दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। आज के सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 10 से जो बहुपद है उसका जो एक्सरसाइज 2.2 है, पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आपके लिए लेकर आए हैं इस सेशन में और बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। सभी बच्चे देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं अगर आपको ये पसंद आए। तो चलिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पास px बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c ये कोई बहुपद है और इसमें जब ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि भाई इसकी घात 2 है, अल्फा व बीटा इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक हैं, यानी कि जीरोज हैं इसके। अगर हम कहें तो जब अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं तो क्या होगा इसमें कि यानी कि भाई ये बहुपद px का है तो x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा ये इसके क्या होंगे, ये इसके गुणनखंड हैं। क्या हैं? इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। जब ये इसके गुणनखंड हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यदि कि जो आप इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो ये इस बहुपद px के बराबर होगा। और जब ये बहुपद px के बराबर होगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोई k कांस्टेंट वैल्यू होगी जो इस पर एग्जिस्ट करेगी। कहने का मतलब कि आपने बहुपद तो ले लिया है, अब ये इसके गुणनखंड है x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा, ये गुणनखंड है किसके, px के। तो क्या होगा, यानी कि px जो है वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा और k कोई अचर पद है इसका गुणा, यानी कि यहां जो आपके पास फैक्टर मिलेगा उसके साथ k एक अचर पद है, इसका हम इसमें गुणा रख लेंगे। अब px की वैल्यू क्या है आपके पास, px की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर, इन दोनों का कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए k इसका गुणा x का गुणा x से करेंगे, बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, x स्क्वायर होगा, x का गुणा माइनस बीटा से करेंगे तो x बीटा होगा। अब इस x वाले का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया तो इसके आफ्टर हम इस अल्फा का गुणा करेंगे x में, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के x अल्फा होगा। अब इस माइनस के अल्फा का माइनस के बीटा से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। यहां तक क्लियर सभी का। अब आगे देखो एक और स्टेप अगर हम इसको करते हैं, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर k कोई अचर गुणांक है और x स्क्वायर इसमें से माइनस का आप x कॉमन ले लो, माइनस का इन दोनों पदों से जब आप कॉमन लेंगे तो यहां माइनस x कॉमन जाएगा तो बीटा तो यहां बचेगा और माइनस x यहां जाएगा तो प्लस के अल्फा यहां बचेगा और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यहां तक क्लियर हो गया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जो वैल्यू है वो यहां बराबर आई के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कहो और प्लस के अल्फा बीटा। तो अब हमको देखना क्या है, यहां हमको देखना है कि इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और अचर पद का गुणांक है। सेम कंडीशन यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और अचर पद का गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, यहां हम करेंगे यहां एक्स स्क्वायर कोमा एक्स व
अचर पद के पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, जब हम इनकी तुलना करेंगे तो क्या होगा? जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और इधर क्या है के, इसके बाद यहां एक्स का गुणांक बी और इधर एक्स का गुणांक क्या है? के अल्फा प्लस बीटा, के अल्फा प्लस के बीटा, माइनस का, वो भी किसका? माइनस का। अचर पद की बात करते हैं, इधर सी और इधर अचर पद की बात करते हैं के इंटू अल्फा और इंटू बीटा। अब यहां आपके पास के की वैल्यू क्या है? ए है। इस के की वैल्यू को जब यहां प्रतिस्थापित करेंगे तो आपके पास यहां से जो निकलेगा अल्फा प्लस बीटा, ये वाली वैल्यू आपने यही रख ली है और इक्वल माइनस बी अपॉन के का दे दो भाग, माइनस का, माइनस के का दे दो भाग, और के की वैल्यू यहां के नहीं रखेंगे, के ए के इक्वल है तो यहां रखेंगे हम ए। सेम प्रोसेस यहां करिए, यहां से निकालो अल्फा इंटू बीटा और किसके इक्वल है? सी के, और अल्फा बीटा के मल्टीप्लाई में के है और के इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा और के की वैल्यू क्या है? ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए। तो हमने यहां इस स्टेप में क्या देखा कि अब तक सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, वह अल्फा और क्या? और अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इसके यदि शून्यक हैं, क्या हैं? इसके शून्यक हैं, तो हमने सीधा सा पढ़ लिया था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये शून्यकों का योग है। भाई दो शून्यक हैं और इन दोनों शून्यकों का क्या है? शून्यकों का ये है योग, और वो किसके इक्वल है? निकल के आया अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के। दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा बीटा क्या है? शून्यक, तो इसको या तो अल्फा इंटू बीटा कह दो या कह दो शून्यकों का गुणनफल। क्या कह दो? शून्यकों का गुणनफल। तो वो कितना है? वो अल्फा इंटू बीटा आपने क्या निकाला? वो निकाला आपने सी अपॉन ए। तो यहां हमने इस डेरिवेटिव को विद प्रूफ के साथ पढ़ा है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ यही जाना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स पॉलिनोमियल और अल्फा बीटा उसके शून्य, तब अल्फा प्लस बीटा। ये होता कैसे है? ये इस तरह से होता है, एक बार व्याख्या पुनः देखिए कि अल्फा बीटा इसके शून्यक होंगे, जब ये इसके शून्यक होंगे तो अल्फा एक्स माइनस बीटा ये इसके फैक्टर होंगे, गुणन होंगे, तो वो पी एक्स के, तब ये पी एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। जब ये इसके बराबर हो जाए, क्योंकि के एक फिक्स्ड राशि या नियतांक ले लिया था, नियतांक के तौर पे कार्य करता है के। जब कोई वैल्यू के नियतांक इसलिए लिया जाता है कि उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है, उससे कि हाँ इतना रहेगा, के की जगह कुछ भी रह सकता है। तो इस तरह से जब आपने गुणा किया तो एक द्विघात समीकरण इधर भी, द्विघात बहुपद इधर भी बना इधर भी बना, तो वो द्विघात बहुपद में मैंने दोनों तरफ इधर और इधर साइड दोनों एक्स स्क्वायर और अचर पद के गुणांकों की तुलना की, तो ए बी सी की वैल्यू निकल के आई और उसके बाद आपने सब कुछ देखा है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से या जिस भी तरह से देखना चाहें आप नोट करने के लिए देख सकते हैं। आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आपका इतना समझ में आ गया है तो इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.1 है, 2.2 उसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, देख लेते क्वेश्चन भी क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, आपको के शून्यक, थोड़ा पॉइंट लिख रहा हूं। दूसरा जो है सत्यता की जांच करनी है, किस बात की? सत्यता की जो जांच करनी है वो सत्यता की जांच करनी है आपको शून्यकों और गुणनखंडों, शून्यकों और गुणनखंडों, शून्यकों और गुणांकों, सॉरी क्या है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच, के बीच संबंध की जांच करनी है। इतना सारा पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बहुपद के शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद जो सेकंड स्टेप में आपको दिखाना है वो दिखाना है इसकी सत्यता की जांच, जो शून्यक और गुणांक। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं। पहले इसको माना px बराबर ये बहुपद है, px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब इसकी तुलना कर लो, इसकी तुलना किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां तो ए है और यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहां एक्स का गुणांक 1 एक्स है, यहां एक्स का गुणांक b है और यहां एक्स का गुणांक -2 है, यहां अचर पद c है और यहां अचर पद माइनस का 8। सबसे पहले आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें शून्य ज्ञात करने के लिए और उसके संबंध की सत्यता की जांच के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनके गुणांकों की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। जब आपके पास गुणांकों की वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, जो बहुपद px है उस बहुपद px के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो बहुपद है उसको आप पुनः लिखें और पुनः लिखने के बाद मेरी बात को यहां नोट डाउन करना। ये दो आपको सर्किल बनाने हैं और यहां गुणा लगाना है, इक्वल का क्या करना है, अचर पद, अचर पद गुणांक, अचर पद गुणांक। अब जो वैल्यू आपने यहां ली है दूसरा सर्कल यहां बनाना है, उन्हीं वैल्यूओं को प्लस या माइनस करके x का गुणांक, x का गुणांक, ये आपको फंडा याद रखना है। इंक है यार ऊपर ही। तो आपको करना क्या है, दो सर्किल में दो वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जिन दोनों वैल्यूओं को आपको क्या करना होगा, गुणा, और गुणा करने पे आपको वो वैल्यू क्या देंगी, अचर पद। और उन्हीं दोनों वैल्यूओं को आपको क्या करना है, फिर उन्हीं दोनों वैल्यूओं को जोड़ करके या घटा करके आपको वैल्यू चाहिएगी कितनी, वो आपको वैल्यू चाहिए x का जो भी आपके पास गुणांक है। तो करते हैं, बहुत अच्छा फंडा है ये एक बार समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो करना क्या है आपको, अचर पद है 8, अचर पद क्या है 8, और जो x का गुणांक है वो कितना है, वो है आपके पास 2। अब आपको दो संख्याएं सेलेक्ट करनी है जिनका गुणा करें 8। तो देखिए 8 एक तो आता है एक की टेबल में 8 टाइम, दूसरा आता है 2 की टेबल में 4 टाइम। यहां 1 गुणा 8 करेंगे तो 8 मिलेगा
और 1 और 8 को जोड़ेंगे, इन्हीं को जोड़ना है, तो 9 मिलेगा। लेकिन यदि जब इनको हम घटाएंगे 8 में से 1 तो 7 मिलेगा, तो यानी कि ये दो वैल्यू तो आपकी नहीं होंगी। अब इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है 8 का, दूसरा गुणनखंड क्या होते हैं 8 के, और क्या होते हैं 2 गुणा 4 होता है। 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 मिलेगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 चाहिए। जब इनको जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और इनको घटाएंगे 4 में से 2 तो 2 मिलेगा। यानी कि ये वाला फंडा सक्सेस हो रहा है। यहां आप 4 ये और 2 रख दो, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 मिलेगा, और इस 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। दोनों कंडीशन फॉलो, यानी 4 दूनी 8 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। सबसे पहले जब आप ये ज्ञात कर लेंगे तो बहुपद का शून्य ज्ञात हो गया। लगभग जैसे आपने 4 और 2, 4 में से 2 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा, तो एक शून्य तो आपका 4 होगा और दूसरा 2 होगा। अब जो प्लस का है वो माइनस का होगा, माइनस के 4, और जो माइनस का है वो प्लस का, यानी कि शून्य डायरेक्टली माइनस के 4 और 2 हो गया। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अब आगे देखिए। तो आपको यहां px रखना है, यहां एक्स स्क्वायर रखना है, माइनस इस वाले 4 के स्थान पे 4 माइनस 2 रखना है, और बाकी का इक्वेशन जैसा है वैसा। एक्स स्क्वायर माइनस है, केवल इस 2 की जगह 4 माइनस 2 एक्स माइनस के 8। अब क्या करना है आपको, अब px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का, माइनस का गुणा 4 से करेंगे और x में करेंगे तो माइनस 4x होना है, माइनस का गुणा माइनस 2x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x होना है, और माइनस का क्या होना है 8 होना है। अब यहां से ये जो बहुपद था वो 3 पदों से 4 पदों में विभक्त हो गया। तो पहले वाले 2 पद और अंतिम वाले 2 पदों से आपको उभयनिष्ठ वैल्यू देखनी है, उभयनिष्ठ मान क्या है। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ मान है वो पहले वाले में उभयनिष्ठ मान, यानी कि यहां एक्स स्क्वायर है यहां एक्स है, तो जब भी वेरिएबल होता है तो वहां से आपको छोटी जो पावर है वो कॉमन ली जाती है। तो यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x बचेगा, माइनस का माइनस आएगा और x जाएगा तो यहां 4 बचेगा। अब इन दोनों वैल्यूओं से एक ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि यहां भी x माइनस के 4 फैक्टर रह जाए। तो देखिए यहां 2x है, यहां माइनस है, यहां 8x, यहां x यहां नहीं है, x तो कॉमन नहीं है। अब 2 और 8 में से उभयनिष्ठ 2 होगा वैल्यू, वो भी प्लस का, क्योंकि ये मेरे को x माइनस बचाना है। तो जब प्लस के 2 उभयनिष्ठ जाएंगे तो 2x के प्लेस पे तो वैल्यू x बचेगी, और माइनस का ये है क्योंकि अगर हम माइनस वैल्यू लेते तभी साइन चेंज करते, लेकिन प्लस लिया है तो सेम आएगा। अब 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। अब फिर पुनः ये 2 पदों में परिवर्तित हो गया, और इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ वैल्यू क्या है, इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ वैल्यू x माइनस 4 है। अब इन दोनों में x माइनस 4 है तो क्या बचेगा, यहां जो बचने वाला है x तो यहां बचेगा और प्लस 2 यहां बचेगा। ये आपके इस द्विघात बहुपद के खंड हो गए खंड। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, शून्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने px लिया है उस px को 0 के बराबर कहना है। जब इसको 0 के बराबर कहेंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0 के, x प्लस 2 कितना, x प्लस 2। जब 2 गुणनखंड गुणा में बराबर 0 के हैं तो वो अलग अलग 0 के बराबर होते हैं, तो यानी x माइनस 4 भी बराबर 0 के और x प्लस 2 भी बराबर 0 के। तो यहां से जो वैल्यू आएगी x की, 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 और 2 इधर आएगा तो माइनस के 2,
यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4 और -2 दोनों शून्यक आपके यहां निकल के आ गए। देखिए यहां जब हमने शून्यक लिए थे माइनस, यानी 4 - 2 किया था ना, तो 4 प्लस का था तो एक शून्यक 4 हो गया, और दूसरा शून्यक -2 किया था तो दूसरा -2, यानी कि दो फैक्टर होते हैं, उन फैक्टरों को जो भी वैल्यू निकल के आती है उसी आधार पर वो उसके जीरोस हो जाते हैं। तो अब आगे जब चलेंगे हम, यही क्वेश्चन अभी ये समझ लीजिए कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। बहुत आसान ट्रिक है याद करने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूरा व्याख्या दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जब भी बोर्ड में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी इसको अच्छी तरह से देखें। तो यहां 4 व -2 px के शून्यक हैं। क्या हैं? ये दोनों px के शून्यक हैं। जब ये दोनों px के शून्यक हैं तो क्या करेंगे, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सत्यता की जांच के लिए। सत्यता की जांच के लिए जब सत्यता की जांच के लिए आएंगे, किस किस के? शून्यकों और गुणांकों की। पहले शून्यक और गुणांक लिख तो लीजिए। शून्यक गुणांक क्या है? अभी इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया था -b/a। अब आपने यहां 4 और -2 ये px के शून्यक माने, तो इस वैल्यू को आप थोड़ी सी समय के लिए अल्फा कह दो और इस वैल्यू के लिए थोड़े समय के लिए आप बीटा कह दो। अब इन वैल्यूओं को यहां प्रतिस्थापित करना है आपको। अल्फा के प्लेस पे 4 और प्लस बीटा के प्लेस पे -2 बराबर माइनस का ये, और b की जो वैल्यू है वो -2 आपके पास यहां लिख रखी है, पहले आपने लिख ली है, और a की वैल्यू जो है वो 1 है, ये यहां रख दो। 4 ये प्लस माइनस हो गया -2 इक्वल माइनस हो गया प्लस का, और बटे 2, 1 में 2 का भाग देंगे 2 ही आएगा, और 4 - 2 हो गया 2 बराबर 2। यानी कि 2 बराबर 2 के होते हैं। आपने जो शून्यक निकाले हैं और जो गुणांक हैं उनके मध्य जो सत्यता की जांच है वो सत्य है। लेकिन अभी आपके पास दूसरा और बचा है। शून्यकों का गुणनफल आपने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये शून्यकों का गुणनफल था। अब एक शून्यक तो आपने 2 निकाला है, वो यहां रख दिया, सॉरी 4। अल्फा कितना माना आपने? 4 गुणा बीटा आपने माना -2 बराबर c की जो वैल्यू है वो आपने मानी -8 बटे a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है। प्लस के 4 का गुणा -2 से करेंगे तो -4 दूनी 8 बराबर -1 प्लस के 1 का -8 में भाग देंगे तो -8, यानी कि यहां भी -8 बराबर हो गया -8 के। अतः आप कह सकते हैं, अतः सत्यता की जांच जो है, सत्यता की जांच वो कैसी सिद्ध होती है? सत्य सिद्ध हुई, सत्य सिद्ध हुई। यानी कि इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% चांस होता है क्वेश्चन आने का, वो भी 4 या 3 मार्क्स से। यहां क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पुट अप करता है और बेहद आसान है। सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने के बाद उनकी सत्यता की जांच करनी है। वो बहुत ज्यादा आसान है सत्यता की जांच सिद्ध करना।